हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी जो तैयारियां हैं एग्जाम की बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम बात करेंगे एनसीईआरटी क्लास 12 फिजिक्स के अंतर्गत एक और नए प्रश्न की। आज अंकित प्रश्न नहीं है हमारा, एक नया प्रश्न है जो इस प्रकार से आइए हम देख लेते हैं। प्रकाश के व्यतिकरण की द्विसरित प्रयोग में प्रकाश की अधिकतम तथा न्यूनतम तीव्रता के लिए हमें शर्तें ज्ञात करनी है ना। प्रकाश का व्यतिकरण है, व्यतिकरण को आप जानते हैं, ठीक है। तो व्यतिकरण में द्विसरित प्रयोग में प्रकाश की अधिकतम तथा न्यूनतम तीव्रता कब हो सकती है, उसकी शर्तें हमें ज्ञात करनी है। तो कुछ चीजें हमने पहले से यहाँ पे ड्रॉ कर ली है, लिख ली है ना, ताकि वीडियो जो थोड़ा छोटा बने। चलिए हम देख लेते हैं। माना कि एक ही आवृत्ति की दो तरंगे एक ही दिशा में, एक ही आवृत्ति की दो तरंगे एक ही दिशा में, एक ही आवृत्ति की दो तरंगों मान लें इस प्रकार से एक ही दिशा में गमन कर रही है, ठीक है। एक दिशा में गमन कर रही है। यदि A1 और A2 तरंगों के आयाम है, थीटा उनके बीच बनने वाला कालांतर है, तब क्या होता है, यह जो है A1 A2 cos फाई इक्वल R cos थीटा, ये हमारा एक समीकरण है। इसके बाद A2 sin फाई बराबर R sin थीटा, ये होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम व्यंजक को आगे बढ़ाएंगे। आपका क्वेश्चन है, यहाँ से आपको इस प्रकार से इसको लिखना है। माना कि एक ही आवृत्ति की दो तरंगे एक ही दिशा में गमन कर रही हैं और यदि उनके आयाम हमारे पास A1 A2 हैं तो कलांतर फाई है, तो इस प्रकार की इक्वेशन या इस प्रकार का रिलेशन उनमें होता है। आइए इसको हम आगे बढ़ाते हैं। अब लिखेंगे हम समीकरण 1 व 2 को वर्ग कर जोड़ने पर हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 का वर्ग करेंगे और उन्हें जोड़ लेंगे, ठीक है। तो समीकरण 1 की अगर बात करूं तो ये वाला समीकरण का ये वाले जो हिस्से हैं दोनों आपस में जोड़ेंगे, ये वाले हिस्से आपस में जोड़ेंगे। तो हम पहले इसका वर्ग कर लिख रहे हैं, ठीक है। समीकरण 1 का इधर वाले हिस्से का, तो ये हो जाएगा आपका आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। फिर समीकरण 2 का ये वाला हिस्सा लिखेंगे तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल, इस वाले हिस्से को लेंगे अब हम, तो ये हो जाएगा आपका A1 प्लस A2 cos फाई का स्क्वायर, और फिर ये वाला हिस्सा तो ये हो जाएगा प्लस A2 साइन फाई का स्क्वायर। ये दोनों का हमने क्या कर लिया, स्क्वायर कर लिया, ठीक है। अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम देखें तो इस वाले पद में हम देखें तो आर स्क्वायर को हम कॉमन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम आर स्क्वायर को कॉमन निकालेंगे तो यहाँ बचेगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से इस पूरे वाले पद में से हमने क्या करा, आर स्क्वायर को कॉमन निकाल लिया, जो पद बचे थे उनको लिख लिया। यहाँ पे हम स्क्वायर को हल करेंगे तो यहाँ पे एक फॉर्मूला है हमारे पास a प्लस बी की होल स्क्वायर का, उस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे हम। तो है ना, फॉर्मूला मैं आपके लिए यहाँ पे लिख रहा हूँ, a प्लस बी की यदि होल स्क्वायर का फॉर्मूला हो, जैसा कि ये पद है, तो क्या बनता है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये आपका एक फॉर्मूला बनता है। इस फॉर्मूले के आधार पर इसको हम हल करेंगे। तो a की जगह हमारे पास A1 है, तो A1 का स्क्वायर प्लस b की जगह ये पूरा पद है, तो ये जाएगा A2 का स्क्वायर और कोस स्क्वायर फाई। इसके बाद बात करेंगे, आगे बढ़ेंगे तो ये जगह 2 है ना, A1 और A और B, तो ये आपका A1 और ये वाले पूरे पद का मल्टीपल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा A1 A2 cos फाई। ये यहाँ तक पद आपका कंप्लीट हो गया, इसका स्क्वायर अपनों ने हल कर दिया। फिर यहाँ पे भी हम इसका स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा आपका A2 का स्क्वायर है ना, इसका स्क्वायर हल करेंगे और ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर फाई। ये यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, ऊपर वाले पद को हम रफ कर लेते हैं और आगे बढ़ेंगे। चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, है ना। तो ये हमारा आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर लिखा मैंने, और ये वाला जो पद है ये एक सरसमीका आपकी जो आप लोगों ने त्रिकोणमिति में पढ़ी है, तो इसका मान जो होता है वो कितना होता है, 1 होता है। तो मैं आपके लिए यहाँ पे लिख देता हूँ इसको, है ना। तो ये बनती है हमारी कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। ये प्लस में आगे पीछे हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपका, ठीक है। तो यहाँ तो बन जाएगा आपका आर स्क्वायर के साथ इंटू में 1 है, लिखने की आवश्यकता नहीं, गुणा करने पर एक ही मान प्राप्त होगा।
ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसका मान 1 बनता है, इसलिए ये पद क्या हो गया यहाँ पे हट गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ से हम बात करें इस वाले पद में, तो ये वाला पद तो मैं ऐसा कैसा लिख रहा हूँ, ये वाला पद जो है ये वाला देखो किसके साथ है, A2 के साथ है, ये भी A2 है, तो ये जो है A2 वाले पद दोनों हम साथ में लिख लेंगे। ठीक है, तो पहला पद लिख रहा हूँ अभी, समझना आप, तो ये A1 का स्क्वायर लिखा मैंने, ये पहला पद लिखा, फिर मैं इस पद को लिख रहा हूँ, इसको नहीं लिख रहा हूँ, इसको और इसको हम साथ में ले लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका +2, इसको लिख रहे हैं अभी अपन। ठीक है, बीच में उसको छोड़कर, तो जगह A1 A2 और ये हो जाएगा आपका cos 5। अब कौन बचा है, एक तो ये बचा है और एक ये बचा है आखिरी वाला, तो यहाँ पे लिखेंगे हम प्लस A2 स्क्वायर cos स्क्वायर 5 और फिर प्लस इसको करके लिख लेंगे, तो प्लस ये हो जाएगा आपका A2 स्क्वायर sin स्क्वायर 5। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, फिर वापस से इसको आगे बढ़ाते हैं, तो ये हो जाएगा आपका आर स्क्वायर इक्वल ये A1 का स्क्वायर ऐसा कैसा, अभी कोई परिवर्तन नहीं कर रहे हैं अपन यहाँ तक। ठीक, यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि ये A2 स्क्वायर दोनों में है, दोनों जगह से हम कॉमन निकाल लेंगे, तो यहाँ पे बनेगा आपका A2 स्क्वायर कॉमन। ठीक है, और ये पद बन जाएगा आपका cos स्क्वायर 5 प्लस sin स्क्वायर 5। इस टाइप का पद बन गया आपका इस प्रकार की आपकी जो सर्वसमीका है वो बन गई। ठीक है, तो इसका मान अपन देखा ये कितना होता है, 1 होता है, तो ये हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। तो यहाँ से फिर वापस हम आगे बढ़ेंगे, तो आर स्क्वायर A1 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos 5 प्लस ये हो जाएगा आपका A2 का स्क्वायर, इसका मान हो जाएगा आपका 1, मल्टीपल में यहाँ पे 1 रहेगा इसके, और 1 का गुणा करेंगे आप तो A2 स्क्वायर ही आपको प्राप्त होगा। यहाँ तक हो गया आपका। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, चूंकि तीव्रता जो होती है, चूंकि तीव्रता जो है I वो प्रोपोर्शनल होती है किसके, इसके आर स्क्वायर के। ठीक है, तीव्रता जो है इसके आर के अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है, तीव्रता आर स्क्वायर के अनुक्रमानुपाती होती है। अब अगले स्टेप में हम यहाँ से क्या हटाएंगे, अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाएंगे। तो जब भी हम अनुक्रमानुपाती चिन्ह हटाते हैं ना कहीं से भी, तो वहाँ पे क्या लग जाएगा बराबर, और उसके साथ एक नियतांक जुड़ जाता है। ठीक है, और इसको आपको क्या करना है, समीकरण नंबर 3 नाम देना है। ठीक है, साथ में यहाँ पे लिखना है आपको समीकरण 3 से। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आर का मान पुट कर रहा हूँ। ठीक, अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाया मैंने, इक्वल लगा और इक्वल के साथ एक नियतांक जुड़ गया के, उसके बाद में यहाँ पे समीकरण 3 से आर स्क्वायर का मान रख रहा हूँ। तो ये मान है आपका A1 का स्क्वायर प्लस 2A1 A2 प्लस A1 A2 cos 5 और प्लस A2 का स्क्वायर। ठीक, यहाँ तक आ गए अपन। ये जो आपका बनेगा इसको हम समीकरण नंबर 4 नाम दे देंगे। क्या नाम दे देंगे, समीकरण नंबर। चलिए अब हम इस समीकरण से आगे बढ़ते हैं, है ना, आगे बढ़ेंगे और हमारे जो क्वेश्चन में पूछा गया है, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है आपको कि तीव्रता जो है वो कब अधिकतम होगी और कब न्यूनतम होगी, है ना। तो इससे हम आगे बढ़ेंगे। तो अधिकतम के लिए पहली कंडीशन के लिए ले रहे हैं अपन, है ना, अधिकतम या संपोषी जो हमारा व्यतिकरण हो उसकी बात करें, अधिकतम तीव्रता की बात करें। तो यहाँ पे लिखे हम समीकरण 4 से। ठीक है, तो इसमें यदि देखें तो अधिकतम होगा तो cos 5 बराबर क्या लेंगे हम 1, तो यहाँ से फाई का मान निकलेगा आपका 2πn, है ना। इसको हल करने पर फाई का मान अधिकतम के लिए प्राप्त होगा। तो हमारा जो I मैक्सिमम होगा वो क्या होगा कि A1 स्क्वायर प्लस 2A1 A2। समीकरण 4 से बात करें तो cos 5 का मान यहाँ पे क्या रखना है, 1 रखना है। ठीक है, तो यहाँ से 1 हट जाएगा, क्या बचेगा 2A1 A2 प्लस A1 का स्क्वायर, A2 का स्क्वायर। ठीक है, तो एक फॉर्मूला है आपका, है ना, जो अपनों ने पहले देखा था। कौन सा फॉर्मूला है, स्क्वायर वाला, a प्लस बी की होल स्क्वायर वाला। तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस
b का स्क्वायर, ये वाले फॉर्मूला है, ठीक है। तो इससे ये वाला वापस ये वाला पद आपका बन जाएगा। तो यह हो जाएगा आपका I मैक्स बराबर के A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर, ये बन गया आपका। अब वापस हम आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। इसको मैं रफ कर रहा हूँ, समीकरण नंबर 4 जो हमारी मैंने रफ करी है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे। तो यदि पथांतर हम मान लें कि क्या है, डेल है, दोनों तरंगों के बीच का पथांतर यदि डेल हो तो, है ना, पथांतर क्या हो, डेल हो, तो डेल बराबर आपका फॉर्मूला क्या बनता है, पाई लेमड़ा अपॉन 2 पाई इंटू फाई, ये हमारा फॉर्मूला होता है। यहाँ पे हम फाई का मान पुट करेंगे तो डेल बराबर, यहाँ पे आपको बीच में स्टेटमेंट लिख लेना है, यदि दोनों तरंगों के बीच का पथांतर क्या हो, डेल हो, ठीक है, क्या हो, डेल हो। तो डेल बराबर ही हमारा फॉर्मूला बनता है। तो पाई लेमड़ा अपॉन 2 पाई इंटू फाई का मान रखेंगे, फाई का मान कितना है, 2 पाई n, ठीक। अब यहाँ पे जो हमारा n का मान रहेगा वो रहेगा आपका 0, 1, 2, 3, 4 इस प्रकार से सम संख्या, है ना। तो पहले थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, इसको कैंसिल कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा डेल बराबर पाई अपॉन 2 और यहाँ पे इंटू में रहेगा 2n। यहाँ पे आप राशि रखते जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे जो आपको संख्या मिल रही है, जैसे 0 रखेंगे तो 0 मिल जाएगा, 1 रखेंगे तो 2 मिल जाएगा, फिर 2 रखोगे तो 4 मिल जाएगा, 3 रखोगे तो 6 मिल जाएगा, तो सम संख्या मिल रही है। तो ये जो है आपकी ये वाला अधिकतम में ये क्या हो जाएगा, π/2 का समगुणक हो जाएगा। अब हम इसी प्रकार से सेम टू सेम इसी प्रकार से किसके लिए निकाल लेंगे, सेकेंड कंडीशन में, जब तीव्रता क्या हो, न्यूनतम, तीव्रता क्या हो आपकी न्यूनतम हो, इसके लिए निकालेंगे। देखिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यदि समीकरण 4 आपका इसमें बना है उसी को हम लेंगे और समीकरण 4 से तीव्रता यदि न्यूनतम हो तो क्या रहेगा आपका, यहाँ पे लिख लेते हम समीकरण 4 से कोस फाई बराबर यहाँ पे लेंगे माइनस का 1 लेंगे, ठीक है। तो फाई का जो मान निकलेगा यहाँ पे, फाई बराबर क्या रहे, 2 पाई n माइनस 1, ठीक है। अब यहाँ पे हम I मिनिमम की बात कर लेते हैं, I मिनिमम, है ना। तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका k A1 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कोस फाई, ये समीकरण 4 लिख रहा हूँ मैं, और ये A2 का स्क्वायर। यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे तो I मिनिमम जो रहेगा आपका, उसमें अगर बात करें तो कोस फाई का मान क्या रहेगा, -1। तो यहाँ पे अगला इक्वेशन आपका किस प्रकार से बनेगा, ये A1 स्क्वायर माइनस 2A1 A2, जैसे ही यहाँ पे -1 रखेंगे तो ये प्लस को क्या बना देगा, माइनस बना देगा, प्लस A2 का स्क्वायर। और ये जो हमारा फॉर्मूला होता है यही वाला फॉर्मूला है लेकिन माइनस का है, ठीक है, माइनस वाला फॉर्मूला। तो ये बन जाएगा के A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर, ठीक, ये आपका बन गया। अब इससे आगे बढ़ेंगे हम, तो यदि पथांतर क्या लें हम, यहाँ पे भी आपका क्या रहेगा, डेल रहे, तो यहाँ पे जो हमारा फॉर्मूला बनता है वो क्या बनेगा आपका, डेल बराबर लेमड़ा अपॉन 2 पाई और यहाँ पे इंटू में फाई, ठीक। यहाँ फाई का मान पुट करेंगे तो ये हो जाएगा डेल बराबर लेमड़ा 2 पाई, फाई का मान क्या है, 2 पाई n माइनस 1। तो यहाँ पे 5 से 5 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। जब यहाँ पे हम इसको आगे बढ़ाएंगे, ठीक है, यहाँ पे जब आगे बढ़ाएंगे और यहाँ पे n के जो मान है आप लोगों के 0, 1, 2, 3, तो यहाँ पे जो आपको राशि प्राप्त होगी वो होगी आपकी विषम संख्या। क्या प्राप्त होगी, विषम संख्या। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि यह जो है π/2 का विषम गुणज है। इस प्रकार से यहाँ तक आपको इसको कंप्लीट कर लेना है। ये आपकी न्यूनतम तीव्रता के लिए इस प्रकार से कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको व्यंजक जो है समझ में आएगा। यदि आपको व्यंजक समझ में आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद। ताकि इस प्रकार की वीडियो आपको मिलते रहे।